नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 राहु के विपरीत प्रभाव देने वाले और ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने दूसरे मित्र बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु का गोचर अगले 18 माह तक रहेगा। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, वो जब राशि परिवर्तन करते हैं तो राशि परिवर्तन करने से लगभग 40 दिन पूर्व ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। तो केतु के राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं, बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे, या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे, या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं, और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं, आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है
तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीक़ों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं,
48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल में 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध के प्रभाव से कन्या राशि के जातक अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और व्यापार के क्षेत्र में कन्या राशि के जातकों का कोई जवाब नहीं होता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। कन्या राशि के जातक व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और आपकी कुंडली में बुध जो हैं वो व्यापार के दशम भाव के स्वामी हैं और गुरु जो हैं वो सप्तम के स्वामी हैं। केतु आपकी कुंडली में धन भाव में गोचर कर रहे हैं। 12 अप्रैल 2022 को जब केतु ने राशि परिवर्तन किया, पराक्रम भाव से धन भाव में गोचर किया, तो केतु का ये गोचर आपके लिए बहुत सकारात्मक फल लेकर के आया होगा, क्योंकि केतु कुंडली के दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब दूसरा भाव धन का भाव होता है। अचानक से आपको धन की प्राप्ति हुई होगी। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। अचानक से आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत बड़ा लाभ मिला होगा। आप जो भी कार्य कर रहे थे उस कार्य में मोर देन एक्सपेक्टेशन, आशा से अधिक लाभ आपको हुआ होगा और इस कार्य में परिवार के लोगों ने भी आपका साथ दिया होगा। केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही थी और छठे भाव पर केतु की दृष्टि पड़ने से, अपने मित्र शनि की राशि पर दृष्टि पड़ने से आपके लिए नौकरी का भी योग बना होगा, कोई जॉब मिला होगा। लेकिन एक कमी है कन्या राशि के जातकों के जीव के लिए, और वो ये है कि कन्या राशि के जातक एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, बार बार परिवर्तन करते रहते हैं, क्योंकि कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है। और केतु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही थी। अष्टम भाव जो है वो परिवर्तन का होता है, तो हो सकता है कि आपने अपने जॉब में कोई परिवर्तन भी किया हो, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ी, तो आपने किसी न किसी तरह का कोई परिवर्तन भी किया हो। और हो सकता है कि केतु के प्रभाव से, चूंकि केतु बुलंदी के कारक होते हैं, ऊंचाई के कारक होते हैं, कार्य क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला होगा। जॉब, कैरियर, प्रोफेशन में आपको बहुत बड़ी वृद्धि देखने को मिली होगी। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिया होगा। लेकिन ये सारी खुशियां आपके जीवन में मात्र 1-1.5 महीने तक ही रही होंगी। अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। और वो क्यों आया होगा आप ये समझें। देखिए, मंगल का गोचर 17 मई को कुंडली के सप्तम भाव में हुआ। मंगल राहु और मंगल केतु का संबंध ज्योतिष शास्त्र में बहुत खराब संबंध माना जाता है, और मंगल की दृष्टि अष्टम दृष्टि केतु पर पड़ी, और यहीं से धन की प्राप्ति में बाधाएं शुरू हो गई होंगी। 17/5 से लेकर के और 27 जून तक मंगल सप्तम भाव में रहे, और सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार व्यवसाय में भी जितनी तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे थे उसमें अचानक से ब्रेक लग गया होगा। जिस पार्टनर के साथ आपने व्यापार शुरू किया था, शुरू के समय में उस पार्टनर ने आपको बहुत अच्छा सहयोग किया होगा, लेकिन उसके बाद वही पार्टनर आपके साथ चीटिंग करने लगा होगा, आपके साथ फ्रॉड करने लगा होगा, आपको नुकसान दे दिया होगा उस पार्टनर ने, और ऐसा आपके साथ हुआ होगा। 27
जून को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में आ गए, लेकिन मंगल का गोचर अष्टम भाव में हुआ और अष्टम भाव में राहु के साथ थे और मंगल की सीधी दृष्टि केतु पर पड़ी, तो डबल अंगारक योग बना। 13 नवंबर तक पूरे 4 महीने तक मंगल का गोचर अष्टम में रहा और इन 4 महीनों में मंगल राहु मंगल केतु ने आपके जीवन को तहस नहस करके रख दिया होगा। सबसे बड़ी समस्या तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आई होगी। मंगल अष्टम में जब गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं और ख़ास करके ऐसे समस्याएं जो क्रोनिक डिजीज़, ब्लड से रिलेटेड लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां जैसे पाइल्स है, हाई ब्लड प्रेशर है, इस तरह की समस्याएं। केतु की दृष्टि पड़ने से मंगल एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं, केतु सर्जरी के कारक होते हैं। हो सकता है कि आपके साथ कोई चोट चपेट या एक्सीडेंट की घटना भी हुई हो और ये भी हो सकता है कि आपको लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा हो, सर्जरी की नौबत भी आई होगी, कोई ऑपरेशन भी आपको कराना पड़ गया होगा। और जब मंगल और राहु का अंगारक योग बना और मंगल की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ी, चौथी दृष्टि, और पराक्रम के भाव पर पड़ी, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी, लाभों में भी कमी देखने को मिली होगी और कार्य क्षेत्र में जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे थे वो एकदम से धीमी हो गई होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव परिवर्तन का है। कन्या राशि के जातक किसी भी एक चीज़ पर लंबे समय तक टिक कर नहीं कार्य कर पाते हैं। आपने परिवर्तन किया होगा, नौकरी में परिवर्तन किया होगा या व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन किया होगा और जब आपने दूसरी नौकरी ज्वाइन की होगी, आपको कुछ समय के बाद ये लगा होगा कि ये नौकरी जो मैं अब कर रहा हूँ इससे अच्छी तो पहले वाली नौकरी थी। फिर आपको बहुत बड़ी पछतावा भी हुआ होगा और आपके सामने एक नए चैलेंजेस, नई चुनौतियाँ आपके जीवन में आई होंगी। ये स्थितियाँ 17 मई से लेकर के 13 नवंबर तक आपके जीवन में रही होंगी। आप कमेंट करके बताइए। ख़ास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान की होंगी और आपका पैसा भी, बहुत सारा पैसा खर्च हुआ होगा अस्पताल के चक्कर लगाने में। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद खड़ा हो गया होगा, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद आ गया होगा, आपका कोई पैसा फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी का मिलना था वो पैसा ब्लॉक हो गया होगा, नहीं मिला होगा, गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका रुक गया होगा, इस तरह का धन, कोई इंश्योरेंस से पैसा मिलना था नहीं मिला होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ 6 माह तक 17 मई से 13 नवंबर तक हुई होंगी। कमेंट कीजिएगा। जैसे ही मंगल ने राशि परिवर्तन किया 13 नवंबर को वृषभ राशि में आए, केतु मंगल के प्रभाव से मुक्त हो गए और एक बार फिर से केतु ने अपना शुभ फल देना शुरू कर दिया होगा। धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं आई थीं वो समाप्त हो गई, होने लगे होंगी। धीरे धीरे आपके धन प्राप्ति के अवसर फिर से बढ़ने लगे होंगे और हो सकता है कि 13 नवंबर के बाद आपने कोई निवेश भी किया हो, कोई बड़ा निवेश आपने किया होगा। सप्तम पर केतु की दृष्टि पड़ने से आपके व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति देखने को मिली होगी। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले गए होंगे। हो सकता है कि आपने पार्टनर चेंज किया हो या फिर उसी पार्टनर ने आपसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगी हो और आपने फिर से उसको जो अपने साथ रख करके और व्यापार व्यवसाय को आप आगे ले गए हों। आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं आ रही थी 13 नवंबर तक, वो बाधाएं भी समाप्त हुई होंगी और आपका विवाह भी हो गया होगा। दाम्पत्य जीवन में खुशियां एक बार फिर से लौटी होंगी और केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से आपके नौकरी के अवसर जो पिछले 6 माह से बंद चले आ रहे थे वो एक बार फिर से खुलना शुरू हुए होंगे और आपको नौकरी की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी बल मिला होगा, सफलता मिली होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला होगा। कार्य क्षेत्र में केतु बुलंदी के कारक हैं, ऊंचाई के कारक हैं, तो आप अपने कार्य व्यवसाय को एक नई ऊंचाई पर भी ले गए होंगे। सबसे बड़ा प्रभाव अष्टम भाव पर पड़ा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको राहत मिली होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि
आपका जो पैसा कहीं फंसा हुआ था वो पैसा आपको मिलना शुरू हो गया होगा 13 नवंबर 2022 के बाद से। लॉटरी का पैसा है, शेयर का पैसा है, आपके फंड का पैसा है, ग्रेच्युटी का, बीमे का पैसा, ये सब पैसा आपको मिलने लगा होगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद था, वो विवाद भी सुलझ गया होगा और केतु ने आपको बहुत ही शुभ फल देना शुरू किया होगा 13 नवंबर के बाद से। लगातार केतु शुभ फल ही आपको देते आ रहे हैं। तो ये तो स्थिति रही 30 अक्टूबर 2023 तक की। 30 अक्टूबर 2023 को केतु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। अब लग्न भाव में आने के बाद अगले 18 माह तक किस तरह का फल आपको देंगे केतु, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि आने वाले 18 माह 30 अक्टूबर के बाद के कैसे रहेंगे, केतु आपको किस तरह का फल देंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें। काले रंग की गाय की सेवा करें। काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव है तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।